कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एनबीएस हो, केवीएस हो, कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सीटेट हो, एसटीटी हो, सारे टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके बहुत सारे डिफरेंट बुक्स के कलेक्शन से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए, और हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट 11 पॉइंट्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, और वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है वही देखता है, और वही दिखता है और वही सीखता है। तो इस बात को किसी ने कहा है, किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। सेकेंड है, विद्वान ने सीखने के 5 चरण दिए हैं, 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग दिए हैं। किस विद्वान ने दिए हैं, किस साइंटिस्ट ने दिए हैं, बताइए? हर्बर्ट। हर्बर्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओके, हु डिक्लेयर द 5 स्टेप्स इन केस ऑफ लर्निंग। 5 स्टेप बताए उन्होंने लर्निंग के। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण जब हम करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जैसे हमें पता है कि बेंगलोर कहाँ है, लेकिन बेंगलोर में अगर हमें कहीं जाना है तो वो हमें पता होना चाहिए कि बेंगलोर में हम कहाँ जाना है। तो हमें बेंगलोर पता है कहाँ पे, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि जहाँ जाना है उस एरिया का हमें पता करना। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि, जिसको हम लोग सिंथेटिक मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, अननोन से लेके नोन की तरफ जाते हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान। देखिए, रूसो इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट। बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब कि चाइल्ड के बेसिस पे होना चाहिए एजुकेशन। ऐसा नहीं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो खुद ही पढ़ा रहा है, खुद ही समझ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और शिक्षा में खेल कूद का महत्व। स्कूल में सारे एक्टिविटीज़ हो, खेल कूद के साथ पढ़ाई भी हो, पढ़ाई के साथ खेल कूद भी हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी समझिए। तो आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोई भी बच्चा को पढ़ाया जाता है, तो कहने का ये है कि उसको ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। आप लोग देखते हैं जैसे कोई केवीएस है, एनवीएस के स्कूल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे आज की डेट में भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल पढ़ा दिया जाता है बस। कहीं पे खेल नहीं होता है तो कहीं पे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे केवीएस, एनवीएस जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, और कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जो कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। 6 पॉइंट आपका यू कैन डू बेटर मीन्स कोई भी टीचर जब बच्चे की कॉपी चेक करता है तो लास्ट में लिखता है यू कैन डू बेटर। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चों को हौसला को बरकरार रखता है, बच्चों को हौसला को बढ़ाता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे जो होते हैं, जो थोड़ा मेंटली पढ़ने में बोल सकते हैं एक तरह से कमज़ोर होते हैं, तो वो संवेदनशील होते हैं। उनको आप ज़्यादा मत डांटिए, और किसी प्रकार का कोई भी उन्हें डिस्टर्बेंस मत करिए, ज़्यादा टॉर्चर मत करिए। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट विधि, करके सीखने का सिद्धांत बल देता है। प्रोजेक्ट विधि जो है आपका जॉन डीवी ने दिया था, जो कि एप्लीकेशन बेसिस पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि हमें कोई भी चीज़ हमें करके सीखते हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। तो कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेसिस। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में हुआ है? पॉइंट नंबर 9, ये इटली में। ये किंडरगार्टन बोल सकते हैं हम लोग। किंडर मतलब ये गार्डन मतलब होता है जो प्ले स्कूल्स होते हैं, वो जो है आपका इटली में सबसे पहले खुला था। पॉइंट नंबर 10, जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। ये बात किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो अध्यापन करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। उसके बाद बच्चों को पढ़ाई में बिज़ी रखा जाए। देखिए, अगर बच्चों को पढ़ाई में बिज़ी रखा जाए तो इसके सबसे पॉजिटिव असर क्या होते हैं? आपका इनडिसिप्लिन मैटर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब टीचर्स क्लास में नहीं जाते हैं तो उसी पीरियड में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं, कुछ घटना हो जाती है जिससे इनडिसिप्लिन केसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए
जो भी पीरियड खाली होते हैं जिनका अरेंजमेंट भी लगता है, तो उसमें क्या होता है कि टीचर चाहते हैं कुछ बच्चों को एक्टिविटी दे दिया जाए, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, उनको दे दिया जाए ताकि वो बिजी रहें। तो चलिए हम लोगों ने एक एक करके पूरे 11 पॉइंट डिस्कस किए और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।